जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज जो हम बताने वाले हैं कि जो इस बार जमीन सर्वे हो रहा है तो उसमें जो स्वघोषणा जमा करना है तो उसका जो है कि दो मेथड है। एक तो है कि ऑफलाइन जमा करना होता है और ऑफलाइन जमा करने में आपको शिविर कार्यालय या जो आपके मौजा है उसके जो सर्वे अमीन हैं उनके पास आप जमा कर सकते हैं। उसमें होता है कि जो आप स्वघोषणा भर के देते हैं तो उसमें प्रपत्र 2 लगता है, प्रपत्र 3 एक लगता है और जो दखल का फॉर्म आता है वो लगता है। उसमें है कि आप वंशावली के साथ में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे वो खतियान हो, केवाला हो, रसीद हो, जिनके नाम से आप सर्वे कराना चाहते हैं उनका आधार कार्ड, ये सब का जिरोक्स करके आप उसके साथ में भर के आप ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। जो कि इसका जो डेट है वो अभी तक ऑफिशियली 31 मार्च 2025 तक ही है। और इसका जो दूसरा मेथड होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन के लिए भी आपको क्या करना होता है कि जो DLRS का साइट है वहां पे जाके आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने में भी सेम ही प्रोसेस है, उसमें भी आपको ऑफलाइन जो है वो स्वघोषणा जो प्रपत्र आपको बताए हैं वो आपको फिल करना पड़ता है। और उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे अगर पंचनामा बंटवारा किए हैं तो पंचनामा बंटवारा का, फिर उसके बाद अगर केवाला है, खतियान है, आपका जो मतलब जमीन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको उसके साथ में स्कैन करके 3 MB जब स्कैन करते हैं तो वो 3 MB के अंदर का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका PDF होना चाहिए। फिर जाके आप अपलोड करते हैं। तो जो अपलोड करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस ID मिलता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं कि सर रेफरेंस ID तो मिल जाता है बट स्टेटस जो चेक करते हैं वो नहीं दिखता है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो स्टेटस है वो ऊपर से ही मतलब प्रॉब्लम है। कुछ दिनों के बाद जब सर्वर उसका ठीक कर दिया जाएगा तो वो स्टेटस भी आपको दिखने लगेगा। और दूसरा बात ये है कि जो हम लोग ऑफलाइन जमा करते हैं तो उसमें भी बहुत लोग मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर उसमें हमको रेफरेंस ID नहीं मिला, उसका स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो उसमें जो अमीन के द्वारा या शिविर कार्यालय के द्वारा आपको जो रजिस्टर सीरियल नंबर मिलता है और जो आपका उसमें साइन करके डेट के साथ जो आपको रिसीविंग मिलता है, बस आपको वो संभाल के रखना है। उसमें होता है कि जो सर्वे अमीन है, जो आपके संबंधित मौजा के सर्वे अमीन हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, जो कि DLRS के साइट पे ही करते हैं। बट वो है कि वो आप नहीं देख सकते हैं। वो जो आप अमीन अपलोड करते हैं वो अपने ID में मतलब अपलोड करते हैं लॉगिन करके, तो वो आप नहीं देख सकते हैं। तो रिसीविंग की बात करें तो जो आपको ऑफलाइन मिलता है बस वो संभाल के रखना होता है। और रिसीविंग का जो सर्वे होगा, एज ए किश्तवाड़ बोलेंगे उसको, हम खाना पूरी बोलेंगे, तभी तक में जब तक आपका सर्वे खत्म नहीं हो जाए, आपको खतियान मिल नहीं जाए, तब तक सिर्फ वो रिसीविंग जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से रिसीविंग मिला है बस वो आपको संभाल के रखना है। उसी के मतलब आपके पास अगर वो रखा हुआ है, अगर आपके पास वो रिसीविंग रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने सर्वे में डॉक्यूमेंट्स जमा किया है। फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको रेफरेंस ID नहीं मिला तो हमको ऑनलाइन हुआ कि नहीं। ये सर्वे अमीन का है, ये ऑफलाइन का। अगर ऑनलाइन आप खुद से कर देते हैं तो फिर ऑनलाइन करने के बाद जो ID आपको मिलता है, जो थैंक यू लिखा हुआ होता है, बहुत केस में हो रहा है कि थैंक यू नहीं लिखा हुआ रहता है और सिर्फ रेफरेंस ID मिला हुआ है, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी है कि आपका रेफरेंस ID मेन है, वो ID अगर अवेलेबल है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि हम स्वघोषणा जमा कैसे करेंगे, उसको ऑनलाइन अपलोड कैसे करेंगे। फिर और भी थोड़ा मन में कन्फ्यूजन है और लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे अगर आपके पास 10 के वाला, 15 के वाला, 20 के वाला है और आप स्वघोषणा जमा कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन, तो उसका जो PDF बनेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा MB का हो जाएगा, जो कि अपलोड करना संभव नहीं है। तो आप ऐसा करें कि 2-4 ऐसे केवाला का एक पार्ट बना के एक बार अप्लाई कर दे, फिर ऐसे ही करके दूसरा पार्ट कर दे। उसमें भी है कि अगर 2-4 केवाला का भी अगर आप PDF नहीं बना पा रहे हैं उतना MB में, तो जो फ्रंट होता है जिसमें लेखेकारी, लेखधारी, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ये जो लिखा होता है, इस दोनों को कम से कम आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो ध्यान ये रखें कि जो केवाला का डेट संख्या है, जो रजिस्ट्री का दिनांक है, ये सब उसमें जरूर दिखना चाहिए, वो भी स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर ये नहीं दिख पाएगा तो फिर आपको अमीन के द्वारा मांग किया जाएगा कि अपना डॉक्यूमेंट्स जो है सही से जमा कीजिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट सही से स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रहा है। तो ये तो हो गया मेथड।
फिर मेन मुद्दे पे आज बात करते हैं कि जो स्वघोषणा जमा करने का डेट है, क्या वो बढ़ने का उम्मीद है या बढ़ गया है या क्या है सच्चाई। तो अभी तक तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज तक तो ऐसा ऑफिशियली डेट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है, बट प्रभात खबर के एक न्यूज में आया हुआ है जिसको हम अभी बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समीक्षा के बाद बढ़ सकती है स्वघोषणा की समय सीमा। मतलब समीक्षा के बाद, पहले समीक्षा होगा। जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अभी जो है राजस्व विभाग के तरफ से, जो हमारे राजस्व मंत्री है उनके तरफ से जितना भी डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हो रहा है, उन सबके तरफ से ये मांगा गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके अंचल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या है, उसका वो फीडबैक मांग रहे हैं। तो जो लोग जहाँ से भी ऑफिशियली फीडबैक दे रहे हैं, अगर आपके पास DLRS का साइट पे, उस पे जो मेल आईडी है, आप खुद से वहाँ पे भी अपना मेल कर सकते हैं कि हाँ हमारे को ये दिक्कत हुआ है, हमारे में ऑनलाइन नहीं हो रहा है। बहुत लोगों में हुआ है कि लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन हो, और ऑफलाइन के माध्यम से भी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर्वे में कागज नहीं जमा लिया जा रहा है। तो ऐसा अगर आपके इधर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप DLRS साइट पे जाएं, वहाँ पे आपको नीचे में मेल है, वहाँ पे आप उसको मेल कर सकते हैं। तो वही है कि समीक्षा के बाद पहले जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी प्रमंडल है, उनसे समीक्षा की जाएगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कत है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या दिक्कत है। ये समीक्षा होने के बाद अगर सरकार को लगता है डेट बढ़ना चाहिए, कि कहीं ना कहीं आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जो ऑनलाइन चीज़ें हो रहा है, जो ऑनलाइन अपलोडिंग हो रहा है, उसमें 1 से 2 महीना तक वो शुरुआत में पूरी तरह से ठप था। उसके बाद बीच में भी अभी 5-6 दिन पीछे चले जाते हैं तो उसमें भी है कि लोग OTP प्रॉब्लम के बारे में बता रहे थे, फिर साइट एरर आ रहा था। तो ये सब जितना भी है वो सरकार को भी पता है, कहीं ना कहीं उनके नज़र में भी है कि साइट जो है सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो पूरी उम्मीद है कि वो डेट जो बढ़ने का है, वो समय सीमा जो है वो आपको कुछ दिनों के लिए बढ़ता हुआ दिख जाएगा, और ये आपको 1 सप्ताह के हो या 5 दिन में हो, आपको ये ऑफिशियली डेट, बीच में तो छुट्टी है तो वो आपको डेट दिख जाएगा। चलिए आगे बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा की समीक्षा के बाद आवश्यकता अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आवश्यकता अनुसार, अगर सरकार को, राजस्व विभाग को अगर लगता है कि इसमें स्वघोषणा की डेट जो है वो बढ़ानी चाहिए तो वो जरूर बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक है। अभी तक जो आज तक में जो खबर है, आज तक में जो ऑफिशियली डेट है वो अभी 31 मार्च 2025 तक ही है। जब तक कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक आप इसी को लास्ट डेट मानेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी ने प्रभात खबर से बातचीत में 31 मार्च तक तय अपनी अपनी जमीन की स्वघोषणा करने की आम लोगों से अपील की है। जो हमारे राजस्व मंत्री है संजय सरावगी, उनके तरफ से जो प्रभात खबर को स्टेटमेंट दिया गया है, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर आपने अभी तक स्वघोषणा जमा नहीं किया है तो 31 मार्च 2025 से पहले कर ले। साथ ही कहा कि स्वघोषणा के पूरे प्रक्रम की जल्द समीक्षा होगी। मतलब जो स्वघोषणा है, पूरे प्रक्रम, पूरे बिहार का जो स्वघोषणा अभी तक जमा हुआ है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितना आया है और कितना आना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ें है, वो अप्लाई का डेट खुला और उसमें 10 आदमी, 20 आदमी या 10% या 5% ही लोग अप्लाई कर पाए हैं, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं साइट में प्रॉब्लम है, लोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो यही समीक्षा की जाएगी कि जितना स्वघोषणा आना चाहिए, क्या वो ज़्यादा है, इनफ है सरकार के लिए, क्या उसमें कमी है। अगर उनको लगेगा कि नहीं, ये जो स्वघोषणा अभी जमा किया गया है वो बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपको डेट बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर राज्य कैबिनेट से मंजूरी के बाद आवश्यकता अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। मतलब जो कैबिनेट है उनके मंजूरी करने के बाद जो है समय सीमा इसको बढ़ाई जा सकती है। ये राजस्व मंत्री संजय सरावगी के द्वारा कहा गया है। ये कोई आदमी, आम आदमी नहीं है, ये राजस्व के खुद मंत्री है। तो इनका जो बात है कहीं ना कहीं 100% सही है। सूत्रों के अनुसार अब भी स्वघोषणा के लिए बड़ी संख्या में रैयत बचे हुए हैं। कहीं न कहीं अभी बहुत लोगों के द्वारा स्वघोषणा जमा नहीं किया गया है और अभी भी बहुत लोग अभी बचे हुए हैं।
तो आशा करते हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है और आप डेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये नहीं करें। अगर अभी तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूर्ण है, तो आप 31 मार्च का इंतज़ार नहीं करें और जल्दी से जल्दी उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर दें। आशा करते हैं जो स्वघोषणा का डेट है वो बढ़ने का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहुंच गया होगा। और भी अगर आपको सर्वे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे जो भी वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।